हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज केमिस्ट्री क्लासेज। मैं आप सबका सूरज केमिस्ट्री क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आज हम देखने वाले हैं मेथड प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन का लेक्चर नंबर 2। तो यहाँ पर समझ रहे हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल जो होता है, एल्कोहल का ऑक्सीकरण क्या होता है। तो आप जानते हैं कि एल्कोहल जो होता है कि एल्कोहल का मतलब क्या होता है। अगर ये हो हमारे पास तो ये RCH2 और यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास क्या है बच्चों, OH है। तो इसे हम आप क्या बोलते हैं, एल्कोहल कहते हैं। तो एल्कोहल जो होते हैं डिग्री के आधार पर बच्चों तीन प्रकार के होते हैं। एक प्राइमरी एल्कोहल होता है, एक सेकेंडरी एल्कोहल होता है, एक टर्सरी एल्कोहल होता है। तो जिस कार्बन पे OH लगा है, अगर वह एक कार्बन पे लगा है तो ये आपका कैसा एल्कोहल होगा, 1 डिग्री एल्कोहल होगा। तो अगर किसी भी प्रकार से इसे आप लोग ये जानते रहे, इसे बोला जाता है, ये आपका क्या है, इसे बोलते हैं बच्चों प्राइमरी एल्कोहल होता है। प्राइमरी एल्कोहल की अभिक्रिया बहुत सुंदर अभिक्रिया है। ये प्राइमरी एल्कोहल की अभिक्रिया अगर कहीं पर आप सबको दिख जाए KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, OH माइनस, ये पहला आपका बच्चों रिएक्शन। दूसरा यहाँ पर जो आपका दिया गया है तो यहाँ देखा जाता है आ जाए कहीं K2 Cr2 और O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, और तीसरा अगर कहीं आ जाए कॉन्सनट्रेटेड HNO3, और चौथा मान लीजिए हमारे आपके पास बच्चों हो सकता है P2O5 इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों क्या, हीट। तो मैंने क्या बोला कि प्राथमिक एल्कोहल की अभिक्रिया क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट और सांद्र नाइट्रिक अम्ल या फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ कराने पर क्या बनता है बच्चों, एल्डिहाइड बनता है। आपका CH2OH जो है कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एल्डिहाइड में। तो यहाँ आपका जो मिलता है बच्चों वो क्या मिल जाता है, R, यहाँ पर क्या CHO मिलता है। तो इसे क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। इतने में आप लोगों को कोई समस्या। अब इसी प्रकार से अगर हमारे आपके पास दिख जाए बच्चों, तो मैंने क्या बोला CH3 CH2 और यहाँ पर मान लीजिए क्या आ जाए OH। अगर इसकी अभिक्रिया इन चारों में से किसी के साथ करा दिया जाए, कुछ भी आप लोग ले सकते हैं, इन चारों में से एक कोई भी चीज़ ले लीजिए। तो यहाँ हम ले लेते हैं बच्चों क्या, KMn, इसे क्या बोलते हैं O4 इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, OH माइनस। तो यहाँ पर अगर अभिक्रिया करा दिया जाए तो यहाँ पर बनेगा क्या, तो बन जाएगा बच्चों CH3 और CH2OH कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CHO में। तो ये आपका बन जाएगा क्या, इसे बोलते हैं एथेनल। क्या बोलते हैं, एथेनल। और ये आपका है एथेनॉल। क्या क्लियर हुआ आप सबको। तो यहाँ इसी प्रकार से सिमिलरली बच्चों, तो अगर दिखाई दे CH3 CH2 और CH2 और यहाँ मान लीजिए हमारे पास है OH, अगर इसकी अभिक्रिया करा दिया जाए, मान लीजिए कि यहाँ पर आज आ जाए बच्चों, दूसरा ले लेते हैं K2 Cr2 और आ जाए O7 और इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, H बच्चों क्या प्लस। तो मैंने बोला इसके साथ अगर कराया है तो सबसे पहले बताइए यहाँ पर होगा क्या, तो हो जाएगा CH3 और यहाँ CH2 और बच्चों ये CH2OH कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CHO में। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं 1 2 3, तो इसे बोला जाएगा क्या, प्रोपेनल बोलेंगे। तो मैंने क्या बोला, ये प्रोपेनल है और ये आपका बच्चों क्या है, प्रोपेनॉल है। तो इसे बोलेंगे प्रोपेनॉल। क्या क्लियर है। इसी प्रकार से अगर आप लोगों के पास सेकेंडरी एल्कोहल होता है, सेकेंडरी एल्कोहल का मतलब होता है द्वितीयक एल्कोहल। तो मान लीजिए यहाँ पर ये RCH और यहाँ पर OH आ जाए और यहाँ दिख जाए बच्चों R, तो ये कैसा एल्कोहल है आपका, सेकेंडरी। तो ये आप लोगों को बच्चों पता होना चाहिए कि ये कैसा एल्कोहल है। सेकेंडरी क्या होता है बच्चों, एल्कोहल होता है। अगर सेकेंडरी एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल की अभिक्रिया इन चारों में से किसी के साथ आप लोग करा दीजिए। तो यहाँ हम ले लेते हैं क्या, KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों क्या, OH माइनस।
तो इसके साथ करा दिया जाए तो ये आपका जो सेकेंडरी वाला एल्कोहल है बच्चों वह कीटोन में क्या होता है परिवर्तित। यहाँ पर आपका हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा तो यहाँ पर क्या होता है डबल बॉन्ड आ जाता है। तो मैंने बोला कि यहाँ पर हो जाता है आर क्या सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर बनता है क्या आर। तो ये आपका क्या बन गया, इसे बोला जाता है, बहुत ही प्यारा रिएक्शन है बच्चों, ये क्या है कीटोन है। अगर एल्कोहल से कीटोन बनाना है तो उसका क्या करा दीजिए, ऑक्सीकरण करा दीजिए, या मैंने बताया था विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया करा दीजिए। क्या आप लोगों को इतना क्लियर हो चुका है? तो आगे एग्जाम्पल के तौर पे मैं और आप लोगों को समझाता हूँ कि स्पष्टता जिससे हो जाए आप सबको, तो दिखाई दे, जान लीजिए CH3 आ जाए। अगर मैं ये कहूँ बच्चों यहाँ CH और आ जाए क्या OH, इसकी अभिक्रिया करा दिया जाए किसके साथ, CH3 के साथ। अब यहाँ पर हम आप जानते हैं कि यहाँ पर चारों में से कोई भी ले लिया जाए, तो यहाँ आज कन्सनट्रेटेड HNO3 ले लीजिए, तो यहाँ आ गया कन्सनट्रेटेड बच्चों क्या HN और O बच्चों क्या 3। अब यहाँ पर आपका यहाँ पर ये कौन सा एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल, और इसे बोलेंगे सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे बोलते हैं प्रोपेन। 2 पर क्या आया बच्चों ऑल, तो यहाँ पर ये वाला आपका कन्वर्ट हो जाएगा, चूंकि ये बच्चों आपका कैसा एल्कोहल है 2 डिग्री एल्कोहल, और 2 डिग्री एल्कोहल जितने भी होते हैं सभी आपके क्या होते हैं कीटोन में क्या होते हैं कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मैंने बोला कि यहाँ पर आपका बन जाएगा बच्चों क्या CH3 और C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों CH3। तो इसका बहुत ही फेमस नाम है, इसका सिंपल नाम तो बहुत लाजवाब और बहुत ही फेमस है, तो इसे बोलते हैं एसीटोन। क्या कहा जाता है, एसीटोन। ये आपका सिंपल नाम इसका है एसीटोन, और इसका IUPAC नाम जो होता है बोला जाता है बच्चों प्रोपेन, सॉरी यहाँ पर प्रोपेन। 2 पर क्या होगा बच्चों ओन बोला जाता है। क्या कंफर्म हुआ? तो अब मैं आप लोगों को और बच्चों एक चीज़ ये जान लीजिए कि यहाँ पर टर्फरी एल्कोहल जो होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं देता है, और इसी अभिक्रिया के द्वारा प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में क्या किया जाता है, विभेदन किया जाता है। किसके द्वारा, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल के द्वारा ही क्या किया जाता है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल में क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। विहाइड्रोजनीकरण के द्वारा किया जाता है, विक्टर मेयर परीक्षण के द्वारा किया जाता है। ये सब वाइवा के लिए बहुत ही बच्चों फेमस क्वेश्चन होते हैं। तो अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आप लोग रिएक्शन को करके बच्चों कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि यहाँ पर बनेगा क्या। मान लीजिए हमारे आपके पास है बच्चों CH3 और CH2 और CH2 और यहाँ पर है CH2, मैंने बोला क्या बच्चों OH। अब इसके साथ अगर ले लिया जाए, मान लीजिए कि हमारे आपके पास है KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ क्या OH माइनस, तो यहाँ पर प्रोडक्ट आपका A क्या बनेगा। इसी प्रकार हमारे आपके पास है CH3 CH, यहाँ पर है OH और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर मान लीजिए CH3। तो मैंने बोला कि इसकी अभिक्रिया आप लोग फिर से करा दीजिए किसके साथ, K2Cr2 और बच्चों O7 इन द प्रेजेंस ऑफ क्या H प्लस, तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट A क्या बनेगा। अब अगर मैं ये कहूँ तो आप लोग जानते हैं CH3 और बच्चों यहाँ पर CH3 और ये बच्चों OH, तो यहाँ पर आप लोग मुझे बताएंगे बच्चों प्रोडक्ट क्या बनेगा। मैं देखता हूँ कि मेरे कितने बच्चे कमेंट सेक्शन में इस आंसर का कमेंट करते हैं, KMn4 इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, यहाँ पर प्रोडक्ट बच्चों क्या A। तो ये आपका क्या रहा, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। तो अब मैं एक बार आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ, आप लोग फिर से बच्चों समझ लीजिए, एक बार मैं बोल रहा हूँ थियरी को अच्छे से लिख लीजिए। प्राथमिक एल्कोहल की अभिक्रिया क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट और सांद्र नाइट्रिक अम्ल और क्या फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड के साथ कराने पर क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। और द्वितीयक एल्कोहल की अभिक्रिया या सेकेंडरी एल्कोहल की अभिक्रिया क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड के साथ कराने पर आपका कीटोन प्राप्त होता है। और एक और ध्यान दीजिए, टर्फरी एल्कोहल जो होता है इनके साथ अभिक्रिया कराने पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। यहाँ पर
टर्शरी एल्कोहल का बच्चों ऑक्सीकरण संभव नहीं होता है, इसलिए ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं देता है। तो ये अभिक्रिया आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब और शेयर किया, जिससे एक दो लोगों को शेयर करने से क्या होता है बच्चों कि हमारा जो चैनल है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगा, तो क्या होगा, दिन प्रतिदिन क्या होगी, बढ़ोतरी होगी बच्चों। तो कृपया आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि इतना आप लोग जरूर किया करिए। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फ्रॉम जो एल्किल फाइनाइट होता है, एल्किल फाइनाइट से जो होता है हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन का बच्चों फॉर्मेशन कैसे करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण कैसे करते हैं। तो आप सब जानते हैं कि RCN जो होता है, RCN को हम आप क्या बोलते हैं, यहाँ पर बच्चों इनके बीच क्या पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। और इसका बहुत ही प्यारा नाम जानते हैं आप लोग, इसे क्या बोला जाता है, एल्किल बच्चों क्या बोलते हैं, फाइनाइट कहते हैं। तो मैंने क्या बोला कि एल्किल फाइनाइट की अभिक्रिया अगर कहीं पर आप सबको दिख जाए बच्चों ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, क्या दिख जाए, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, तो आप लोग जानते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हमारा क्या होता है, तो R और क्या होता है Mg और बच्चों क्या यक्ष को हम आप क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो ये बहुत ही प्यारा रिजेंट होता है ग्रिग्नार्ड, इसे बोलते हैं रेजेंट बच्चों, ग्रिग्नार्ड रेजेंट। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर क्लियर हो गया। तो मैंने क्या बोला, एल्किल फाइनाइट की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ कराते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि सबसे पहले कार्बन और नाइट्रोजन के बीच जो होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस पाया जाता है। तो यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है ज़्यादा, और जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करते हैं, रिसीव कर लेते हैं बच्चों, खींच लेते हैं। तो ये बांड धीरे से क्या होता है, पोलराइजेशन के कारण बांड ब्रेक होता है। तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पर क्या आता है, नेगेटिव। और R और Mg के बीच यहाँ बांड ब्रेक होता है। तो कार्बन जो होता है मैग्नीशियम के कंपेयर में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरह क्या करता है, ट्रीट करता है। तो ये भी बच्चों बांड इधर ब्रेक हो जाता है, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पर क्या पॉजिटिव। आप लोग हमेशा जानते हैं कि नेगेटिव वाला किसके साथ जाता है, पॉजिटिव के साथ, और ये आपका पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ। तो यहाँ बच्चों हो जाएगा क्या, आपका R बन गया और यहाँ दिखाई दे रहा है बच्चों C और डबल बांड N। अब यहाँ पर एक बांड टूट चुका है बच्चों, अब यहाँ पर लग गया है इससे क्या Mg और यहाँ पर क्या बच्चों यक, और इससे लग जाएगा बच्चों आपका क्या R। क्या इतना रिएक्शन समझ में है। तो ये एक प्रकार का जो होता है बच्चों, इसे हम आप बोलते हैं मध्यवर्ती बनता है। तो एक कुछ समय के लिए ये आपके मध्यवर्ती बनते हैं। अब इसका हम आप क्या कराते हैं, तो यहाँ पर बहुत प्यार से आप लोग समझिएगा, यहाँ जो होता है इसका H+ जो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों क्या H2 क्या O। तो मैंने आप लोग जानते, यहाँ देखिएगा H और OH। तो यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच क्या होता है, बांड ब्रेक होता है। तो ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव। तो कार्बन और नाइट्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन होता है, नाइट्रोजन, यहाँ निगेटिव चार्ज यहाँ पॉजिटिव। तो ये बच्चों बांड ब्रेक होगा, यहाँ निगेटिव यहाँ पर क्या पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन किसके साथ जाएगा, NH के ये नाइट्रोजन के साथ, और OH किसके साथ, इसके साथ। तो यहाँ आपका हो जाएगा R, और इससे कितनी बार OH लगेगा, 2 टाइम्स लगेगा। तो यहाँ हो जाएगा C और ये आपका OH और यहाँ OH, और इससे क्या लगा है बच्चों, R लगा है। देखिएगा R कार्बन, और बच्चों मैंने R कार्बन और क्या लिख दिया R, और यहाँ से जो होता है आपका रिलीज हो जाएगा Mg के साथ बच्चों क्या जाएगा, तो यहाँ NH2 और बाहर निकल जाएगा यक्ष। तो अब आप लोग जानते हैं एक कार्बन पर 2 OH नहीं रह सकते, मैंने पहले बता रखा है। तो यहाँ से H2O क्या होगा, रिलीज, और आपका यहाँ क्या बन जाएगा R C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या R। तो इसे क्या बोला जाता है बच्चों, कीटोन कहते हैं। क्या आप लोग समझ पाए इस रिएक्शन को, एकदम क्लियर हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को फिर से एक बार समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, एल्किल फाइनाइट की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ कराने पर एक मध्यवर्ती प्राप्त होता है। इसका अम्लीय जल अपघटन कराने पर क्या प्राप्त होता है, कीटोन प्राप्त होता है। समझ में आ गया।
इतना एकदम क्लियर हो चुका है बच्चों आप लोगों का, कोई समस्या तो नहीं। अगला रिएक्शन मैं इसी में बताता हूँ। अगर आ जाए आप सबके पास CH बच्चों 3 और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ C बच्चों क्या N, तो ये आपका कुछ इस तरीके से। अब मैंने बोला कि इसकी अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड, अब R की जगह हम लोग क्या CH3 मान लेते हैं, तो यहाँ CH3 ले लिया जाए और यहाँ Mg, और बच्चों अभी X की जगह हम आप क्या ले रहे हैं बच्चों, Br ले रहे हैं। इतने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो आप लोगों को मैंने यहाँ ऊपर बांड ब्रेक करके बता दिया है कि कार्बन के साथ बच्चों क्या जाएगा, CH3 जाएगा, नाइट्रोजन के साथ Mg जाएगा। तो आप लोग इतना श्योर हैं, तो यहाँ बन जाएगा आप सबका बनेगा CH3 और यहाँ पर हो जाएगा क्या C और नीचे आ जाएगा बच्चों CH3 और यहाँ डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा N और यहाँ आपका Mg लग जाएगा बच्चों क्या Br, कुछ इस तरीके से। तो अब यहाँ पर क्या होता है, इसका हम आप कराएंगे क्या जल अपघटन, तो H प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों क्या H2O के साथ रिएक्शन होगा, तो यहाँ ये H और OH में बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ इसके ऊपर निगेटिव, इसके ऊपर क्या पॉजिटिव। तो अब यहाँ पर फिर से आप लोग जानते हैं इस कार्बन के पास 2 बार क्या आएगा OH और यहाँ पर क्या जाएगा हाइड्रोजन, तो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक करने का बच्चों जो तरीका होगा, तो यहाँ बनेगा CH3 और आपका क्या C और इसके ऊपर आएगा OH और यहाँ पर क्या बच्चों 2 बार OH और यहाँ पर हो जाएगा CH3, तो यहाँ पर निकल जाएगा Mg और यहाँ पर क्या NH2 और बच्चों क्या निकल जाएगा Br। अब आप लोग जानते हैं कि यहाँ से क्या होता है कि आराम से बच्चों क्या हो जाएगा H2O निकल जाएगा और आपका बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड O और बच्चों क्या CH3। तो इसका बहुत ही फेमस सिंपल नाम इसे क्या बोलते हैं बच्चों, एसीटोन कहते हैं। तो अगर कोई कहता है कि एथिल साइनाइड से आप लोग एसीटोन बनाइए, तो ये बच्चों आप लोग क्या बना सकते हैं, एसीटोन बना सकते हैं, कन्फर्म। तो ये आपका रहा बच्चों क्या एग्जाम्पल। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ बच्चों, आप लोग दोनों क्वेश्चन, एक मैं करा दे रहा हूँ, एक इसके बाद में दे रहा हूँ। तो दिखाई दे जैसे मान लीजिए यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, तो CH3 CH2 और यहाँ पकड़ लीजिए हमारे पास क्या है CN। अब मैंने बोला कि इसकी अभिक्रिया करा दीजिए CH3 और किसके साथ बच्चों Mg Br के साथ। तो आप लोग अब समझ चुके हैं, तो यहाँ पर कार्बन के साथ कौन जाएगा CH3 और नाइट्रोजन के साथ जाएगा Mg Br। तो यहाँ पर हमारे लिखने का तरीका क्या होगा बच्चों, अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ CH3 CH2, अब यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड बच्चों N और इसके साथ जाएगा Mg क्या निकल जाएगा Br और यहाँ पर आप लोग जानते हैं आ जाएगा CH3। तो इसका हम आप क्या कराएंगे जल अपघटन, तो यहाँ पर H प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों H2O, तो मैंने ही बोला कि यहाँ बन जाएगा CH3 और CH2 और यहाँ पर हो जाएगा C और OH और यहाँ पर आ जाएगा OH और यहाँ पर क्या बच्चों CH3। तो यहाँ से क्या होगा ऐसे H2O निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि निकलना क्या चाहिए Mg और बच्चों क्या NH2 और बच्चों यहाँ पर क्या निकल जाएगा Br। अब यहाँ से ये आप लोग तुरंत बच्चों कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, जल्दी बताइएगा। तो यहाँ बनेगा क्या, तो बन जाएगा आपका CH3 और CH2 और यहाँ पर डबल बॉन्ड O और बच्चों CH3। तो इसे बोलेंगे क्या ब्यूटेन टूओन, क्या बोलेंगे ब्यूटेन बच्चों, क्या बन गया ये टूओन। क्या ये रिएक्शन आप लोगों को क्लियर हो चुकी है। तो इसे इसका नाम, अच्छा ये कोई पूछेगा तो यहाँ 1 2 बच्चों 3, तो इसे बोलते हैं प्रोपेन, क्या बोलेंगे नाइट्राइल कहते हैं। इसका IPFE नाम बच्चों होता है प्रोपेन क्या नाइट्राइल, और इसका IPFE नाम क्या हो जाएगा 1 बच्चों क्या 2, इसे बोलेंगे एथेन, एथेन और यहाँ पर जोड़ दीजिए आप लोग क्या बच्चों नाइट्राइल। तो ये आपका एथेन नाइट्राइल हो गया, ये क्या हो गया प्रोपेन नाइट्राइल हो गया। क्या यहाँ पर कोई समस्या आप लोगों को है क्या। अब एक अभिक्रिया जो है आप लोग बच्चों करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, यहाँ पर बनता क्या है। CH3 CH2 और CH2 और यहाँ मैं ले रहा हूँ बच्चों CN, इसकी अभिक्रिया करा दीजिए आप सब CH3 और Mg बच्चों Cl के साथ। अब Br की जगह मैंने Cl लगा दी, कोई डिफरेंट बच्चों यहाँ नहीं आएगा। तो यहाँ आप सबका बनेगा प्रोडक्ट A,
प्रोडक्ट ए जो है वो कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट किस में, तो आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो ए जो बनेगा उसका कराएंगे अम्लीय बच्चों क्या जल अपघटन, H2O के साथ प्रोडक्ट बी बनेगा, प्रोडक्ट बी अपने आप जो है कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट बच्चों क्या सी में। तो ये अभिक्रिया आप लोग बच्चों करके जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर बच्चों आप सबका बनता क्या है। यहाँ देखते हैं कि जिम फ्रॉम जिम डाइहैलाइड, हम जिम डाइहैलाइड से कैसे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं या कीटोन का फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर मान लीजिए हमारे आपके पास है जैसे कहा जाए RCH और यहाँ पर आ जाए बच्चों क्या यक्स और ये क्या यक्स, तो इसे बोला जाता है कि कहा जाता है ये हमारा एक प्रकार का जेम डाई क्या होता है बच्चों हैलाइड होता है, इसे क्या बोलते हैं जेम डाई हैलाइड। तो जेम डाई हैलाइड की अभिक्रिया एक्वस आप लोग जानते हैं कि इसे बोला जाता है एक्वस यानी क्या OH, या इसे हम आप इसे कह सकते हैं या एक्वस, मैंने बोला कि यहाँ पर ले लिया जा सकता है क्या KO क्या बच्चों H। तो जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड या जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर करा दिया जाए तो इसमें से किसी भी के बीच हम आप बांड ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ अगर बांड इसके बीच ब्रेक किया जाए तो यहाँ आप लोग समझते हैं Na और क्या OH, तो यहाँ ये बांड ब्रेक होगा, ये नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो अब इसी प्रकार से कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच भी क्या होता है बांड ब्रेक होता है। तो ये बांड अगर ब्रेक हो जाए तो यहाँ नेगेटिव चार्ज और ये क्या पॉजिटिव चार्ज, ये बच्चों क्या नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर क्या पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। तो यहाँ पर ये कितनी बार यूज किया जाए बच्चों 2 बार। तो आपका OH माइनस कार्बन के ऊपर 2 बार जाएगा तो यहाँ आपका बनेगा क्या, तो बन जाएगा बच्चों R और यहाँ पर CH और इससे लग जाएगा OH और यहाँ पर क्या OH लग जाएगा और यहाँ से 2 टाइम्स आप लोग जानते हैं कि Na और क्या यहाँ से निकल जाएगा F। क्लियर हो गया। तो अब बाहर क्या निकल जाएगा, एक कार्बन पर 2 OH नहीं रह सकते हैं तो यहाँ से अपने आप जो है ये रिलीज हो जाएगा। तो आपका बन जाएगा बच्चों क्या, तो यहाँ R है और CH और बच जाएगा ऑक्सीजन। तो इसे क्या बोला जाता है, इसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या बोलेंगे एल्डिहाइड कहते हैं। तो क्या कन्फर्म है आप लोगों को। इसी प्रकार से तो यदि हमारे पास है CH3CH और ले लिया जाए Cl और ये क्या Cl, इसकी अभिक्रिया करा दिया जाए एक्वस KOH के साथ कराने पर यहाँ पर होगा क्या, तो आप लोगों को पता है बच्चों। अब यहाँ से कार्बन से क्या क्लोरीन निकलेगा, क्लोरीन के स्थान पर क्या आएगा OH। तो यहाँ कितनी बार है, ये 2 बार है तो यहाँ पर 2 बार लिया जाएगा। तो ये बन जाएगा क्या CH3 और CH और यहाँ लग जाएगा OH और ये बच्चों क्या OH। तो और यहाँ पर आप लोग जानते हैं 2 टाइम्स ऑफ यहाँ से निकल जाएगा Na क्या निकलेगा बच्चों, सॉरी यहाँ पर Cl है तो बच्चों यहाँ पर क्या निकलेगा Cl। तो अब आप लोग जानते हैं एक कार्बन पर 2 OH क्रियात्मक समूह नहीं रह सकते हैं तो यहाँ से अपने आप निकल जाएगा H2O। तो रिलीज हो जाएगा, यहाँ से निकलेगा क्या बच्चों H2O रिलीज होगा। तो और बन जाएगा हमारा आपका CH3 और बच्चों क्या CHO। तो इसका नाम बहुत ही प्यारा नाम है एथेनल, या इसी को बोला जाता है बच्चों क्या एस्टल्डिहाइड भी कहते हैं। क्या क्लियर है आपको ये रिएक्शन। तो इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि हमारे पास है CH3 और बच्चों यहाँ पर क्या आ गया Br और ये ले लिया जाए क्या बच्चों Br, तो और इसे बोल दीजिए CH3। अच्छा ये बताइए इसका IPFE नाम आप लोग बता सकते हैं, तो इसे बोलते हैं 1,1 डाइक्लोरो क्या बच्चों एथेन। तो बहुत ही प्यारा नाम है। ये सब आप लोग नाम बच्चों आप लोग पता होना चाहिए। 1,1 तो 2 बार आया है तो डाई और यहाँ क्या लिखेंगे क्लोरो। अब 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को क्या बोला एथ और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाया जाता है एन लगा दिया जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा 1 2 और बच्चों क्या 3। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर 2 पर 2 बार आया है तो 2,2 यहाँ हो जाएगा डाई बच्चों क्या ब्रोमो। अब कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं 3 कार्बन, 3 कार्बन को क्या बोला जाता है प्रोप और सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ क्या लिया जाएगा एन। तो 2,2 डाई ब्रोमो इसे क्या बोला गया प्रोपेन।
अगर इसकी अभिक्रिया करा दिया जाए किसके साथ, एक्वस हमारे पास मान लीजिए है क्या बच्चों, NaOH। तो आप लोग अब यहाँ पर देख रहे हैं थोड़ा सा इसे हीट भी करा दिया जाता है बच्चों, तो यहाँ हीट भी करा दीजिए। तो अब क्या होता है कि मैंने बोला कि अब Br यहाँ पर कितनी बार है, 2 बार आए, तो 2 बार यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो यहाँ बन क्या आ जाएगा, तो बच्चों बनेगा हमारा आपका CH3 और कार्बन और OH लगा दीजिए यहाँ पर OH, और इससे यहाँ जुड़ जाएगा CH3। तो बाहर आपका निकल जाएगा प्लस क्या बच्चों निकलने वाला है, जल्दी बताइए। तो यहाँ से आपका निकलेगा क्या, तो निकल जाएगा बच्चों क्या, तो यहाँ 2 टाइम्स ऑफ Na क्या निकलेगा बच्चों, Br। अब सिमिलरली बच्चों इसी प्रकार से तो यहाँ से आपका H2O क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो आज देख रहे हैं कि यहाँ से क्या होगा, H2O निकल जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ये आपका बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, और बच्चों इसे क्या बोलेंगे CH3, तो ये आपका क्या बन गया बच्चों, AC क्या बोलते हैं, टोन। तो यहाँ पर देखिए एल्डिहाइड बना हुआ है और यहाँ पर आपका क्या बन गया बच्चों, कीटोन बन गया। तो इससे यह पता चलता है कि इस जेम डाइहाइलाइड के द्वारा जो होता है एल्डिहाइड और कीटोन दोनों क्या होते हैं, बन सकते हैं। क्या आप लोगों को इतना समझ में आया? तो आगे देखते हैं। तो CH3 CH2 और CH, अब यहाँ आप लोगों को मैं दे रहा हूँ कि इसके पास है बच्चों Br और यहाँ पर क्या Br, इसकी अभिक्रिया करा दिया जाए एक्वस क्या KOH के साथ, तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर प्रोडक्ट A क्या बनेगा, प्रोडक्ट जो A बनेगा तो प्रोडक्ट आपका अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा, इसे थोड़ा हीट करा दिए बच्चों, तो प्रोडक्ट B में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे A और जो B है, तो यहाँ पर B आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो फाइनल प्रोडक्ट ऑफ B जो होता है, तो B का नाम क्या होगा, आप लोग ये बताएं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फ्रॉम एफिल क्लोराइड के द्वारा कैसे एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन किया जाता है। तो सबसे पहले एफिल जो क्लोराइड होता है, एफिल क्लोराइड होता क्या है, तो अगर यहाँ जैसे RCO और क्या Cl, तो इसे क्या बोला जाता है, एफिल क्या बोलते हैं, क्लोराइड कहते हैं। तो इसे लिखने का हमारा आपका तरीका जो होता है R, अब यहाँ कार्बन से लगा है डबल बॉन्ड क्या O, और यहाँ पर क्या लगा है Cl लगा हुआ है। तो इसे अब यहाँ पर ध्यान देना, इसकी अभिक्रिया अगर करा दिया जाए किसके साथ, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्म, तो RMG जो आपका यक्ष होता है, अभी अभी मैंने बताया कि ये आपका क्या बच्चों, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अब यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन जो होता है, कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस पाया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ निगेटिव चार्ज और यहाँ पर क्या बनता है, पॉजिटिव चार्ज, और ये बच्चों बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ निगेटिव और ये बच्चों क्या, पॉजिटिव। आपके पॉजिटिव के साथ कौन जाएगा, निगेटिव वाला, निगेटिव के साथ पॉजिटिव वाला, तो यहाँ बन जाएगा R आपका दिख रहा है, और यहाँ कार्बन, और यहाँ पर क्या लगा बच्चों Cl, और यहाँ पर क्या लग जाएगा CH3, ये सॉरी CH3 जहाँ बच्चों आपका R आया अभी, तो यहाँ पर हम आप क्या लेंगे बच्चों, R लेते हैं। अब आपका Mg किसके साथ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ, एक बॉन्ड बच्चों ब्रेक हुआ तो O यहाँ पर क्या लग जाएगा Mg, और बच्चों यहाँ पर क्या F। क्या इतना समझ में आया आप लोगों को? अब यहाँ पर आप सब ये जानते रहिएगा, अगर किसी कार्बन से लगा हुआ ऑक्सीजन होता है उसके पास Mgx होता है, और कार्बन जिस कार्बन से ऑक्सीजन से मैग्नीशियम लगा, अगर वह कार्बन किससे लगा बच्चों, किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे आपका ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन के साथ लगा, तो यहाँ से अपने आप क्या होता है बच्चों, ये बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पर ये निगेटिव चार्ज आ जाता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये बच्चों बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, यहाँ निगेटिव चार्ज और ये क्या, पॉजिटिव चार्ज। अब आप सब ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव निगेटिव तुरंत क्या कर लेते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन, तो यहाँ बन जाता है R और C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर बन जाता है बच्चों क्या, R। तो ये आपका एक प्रकार का क्या होता है, कीटोन होता है। क्या आप लोग समझ पाए? अब यहाँ से Mg अब किसके साथ जाएगा, Cl के साथ ऐसे जुड़ जाएगा, तो बच्चों यहाँ से बाहर निकल जाता है Mg और Cl, और बच्चों क्या यहाँ से X बाहर निकल जाएगा। क्या इतना आप लोगों को समझ में है? इसी प्रकार से अगले रिएक्शन में आप लोगों को बता रहा हूँ, हमारे आपके पास है CH3
और फी ओ बच्चों क्या फीएल, तो इसका IPFE नाम होगा 1 2 तो इसे बोला जाता है 2 कार्बन को बोलते हैं एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे बच्चों एन, तो हो जाएगा क्या एन, और इसका सफिक्स जो होता है आप लोग पहले से पता होना चाहिए कि ऑयल क्या होता है बच्चों, क्लोराइड होता है, तो इसका नाम हो जाएगा एथेन ऑयल बच्चों क्या, तो मैंने बोला इसे क्या बोलेंगे क्लोराइड कहते हैं। क्या आप समझ पाए आप लोग। अब यहाँ पर होता क्या है, इसकी अभिक्रिया करा दीजिए किसके साथ, ग्रीनार्ड अपकर्मक, तो ग्रीनार्ड अपकर्मक की जगह पर हम आप ले रहे हैं CH3 और Mg, और बच्चों यहाँ पर क्या लिया जा रहा है Cl। तो यहाँ से आप सब जानते हैं कि आपका कार्बन से लगा हुआ जो CH, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड ब्रेक होने वाला है। तो आप लोग जैसे ऊपर मैंने तरीका बताया, तरीका मैंने क्या बताया जरा आप लोग समझा रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड बच्चों क्या ऑक्सीजन, तो ये आप लोग कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड ब्रेक करिए, और यहाँ पर निगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव। अब ये बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, ये निगेटिव ये पॉजिटिव। अब CH3 इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ, तो यहाँ पर बन जाएगा क्या, बनेगा CH3 और क्या बच्चों फी, और यहाँ पर आ जाएगा CH3 और O, और यहाँ से निकलेगा Mg और क्या बच्चों Cl, और ऑलरेडी यहाँ पर क्या है Cl। इसी प्रकार से यहाँ भी बॉन्ड ब्रेक होगा। जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होने वाला है, CH3 सी डबल बॉन्ड O, और बच्चों क्या बन जाएगा CH3, तो यहाँ से रिलीज हो जाएगा Mg और क्या बच्चों Cl2। समझ में आया, इतने में कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं। तो अगला रिएक्शन आपके जीवन में मैं ले आ रहा हूँ CH3 CH2 और CO बच्चों Cl। तो यहाँ पर इसकी अभिक्रिया आप लोग करा दीजिए CH3 और Mg और बच्चों Cl के साथ, तो आपका प्रोडक्ट जो है A क्या बनेगा, आप लोग बच्चों बनाएंगे, और प्रोडक्ट A जो है कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट बच्चों B में, तो यहाँ पर A और आपका B क्या बनेगा। समझ में आया। अब इसी प्रकार से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर हमारे पास हो CH3 और मैंने बोला कि CO बच्चों Cl ले लीजिए, और इधर मैं ले रहा हूँ बच्चों CH3 CH2 और यहाँ पर आ जाए बच्चों Mg और क्या Cl, तो इसकी अभिक्रिया करा दीजिए। तो यहाँ पर A क्या बनेगा, और A से बच्चों आप सबका B क्या बनेगा। यह दोनों रिएक्शन बच्चों आप लोग करके जो है कमेंट सेक्शन में बच्चों कमेंट करेंगे कि यहाँ पर आपका A जो है एक मध्यवर्ती बनेगा, B बच्चों फाइनल प्रोडक्ट आपका जो बनने वाला है, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा यही आप लोग इस अभिक्रिया में बच्चों आप लोग बताएंगे। क्लियर है, कोई समस्या इस अभिक्रिया में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर बच्चों हम लोग देखते हैं कि फ्रॉम जो ईस्टर होता है, ईस्टर के द्वारा जो होता है कैसे हम आप एल्डिहाइड और या कीटोन का क्या करते हैं फॉर्मेशन करते हैं, निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ईस्टर होता क्या है। तो आप सब यहाँ पर कुछ तरीका होता है RCOO और बच्चों क्या दिख जाए R दिख जाए, तो इसे क्या बोला जाता है ईस्टर कहते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर जो है लिखने का तरीका जो होता है, तो यहाँ R है और यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और O, और यहाँ पर बच्चों क्या है R। तो इसमें इतने में हमें लगता है कि कोई बच्चों आप लोग समस्या नहीं। इसकी अभिक्रिया अब हम आप किसके साथ कराते हैं, तो मैंने बोला R किसके साथ Mg और बच्चों किसके साथ X के साथ, इसे हम आप बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, जैसे इसके पहले बच्चों हुआ है वैसे सेम यहाँ पर होने वाला है। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके ऊपर निगेटिव इसके ऊपर पॉजिटिव। अब यहाँ पर निगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव वाला निगेटिव के साथ, तो यहाँ पर हो क्या जाएगा, तो बच्चों RC और यहाँ पर बन जाएगा O, इसके साथ जाएगा Mg और बच्चों इसके साथ X। अब यहाँ पर आपका नीचे क्या आ जाएगा R और यहाँ पर O और बच्चों क्या R। और एक कंडीशन ये जब आता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की, जब भी बच्चों बात किया जाए तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ देखिए Mg, फिर से वही
कंडीशन है, तो ये बच्चों बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा, तो यहाँ निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, और फिर से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ निगेटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव तुरंत क्या करेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो यहाँ बच्चों आपका बन जाएगा क्या, आर, ये आर है, फिर फी और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर। अब यहाँ से बाहर निकल जाएगा यम जी है, तो यम जी, और बच्चों ओ और क्या आर, और ओ और आर, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, यक्स। तो ये आपका क्या बन गया, फिर से यहाँ क्या मिला बच्चों, आप लोगों का कीटोन मिल गया। तो मैंने आप लोगों को बताया क्या, मैंने यह कहा कि बच्चों एस्टर की अभिक्रिया जो है ग्रेनाड अभिकर्मक के साथ कराने पर एक मध्यवर्ती प्राप्त होता है, और इसका जो होता है पुनः बच्चों अभिक्रिया जो करके बच्चों ये क्या करते हैं, कीटोन से देते हैं। क्या इतना समझ में आया आप सबको? तो अब हम दूसरी अभिक्रिया आप लोगों को बताने चल रहे हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे आपके पास बच्चों है, मैंने यह कहा CH3 COO बच्चों, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ CH3। अब इसकी अभिक्रिया अगर करा दिया जाए, किसके साथ करा दिया जाए बच्चों, तो मान लीजिए CH3 और यहाँ पर ले लिया जाए Mg, और यहाँ पर हम आप ले लेते बच्चों क्या, Br। क्या कोई समस्या? अब आप लोग जानते हैं इसका लिखने का तरीका, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड बच्चों क्या लगा सकता हूँ, ऑक्सीजन। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक करना है इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। तो अब आप सब जानते हैं ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज, और यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। अब पॉजिटिव वाला किसके साथ जाएगा, निगेटिव के साथ, और निगेटिव वाला किसके साथ जाएगा, पॉजिटिव के साथ जाएगा। तो यहाँ पर आप सबका बनने वाला क्या है, तो बन जाएगा बच्चों CH3 और C, और यहाँ पर O, और यहाँ पर लग जाएगा क्या, तो मैंने आप सबको बोला Mg और क्या बच्चों, Br, और यहाँ पर O और ऑलरेडी आपके पास है CH3, और यहाँ पर बच्चों लग जाएगा CH3। तो यहाँ से अपने आप क्या होगा, ये बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक हो जाएंगे। तो ये बॉन्ड ब्रेक हो, यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ये बच्चों बॉन्ड ब्रेक होगा, निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव तुरंत करेंगे बॉन्ड का फॉर्मेशन, तो बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड O, और बच्चों क्या CH3, और यहाँ से बाहर आपका रिलीज क्या होगा, Mg। तो बहुत आराम से समझिएगा, MgO बच्चों क्या CH3, और मैंने बोला कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, Br। तो ये आपका बन गया, तो इसे बोलते हैं, ये हमारा आपका बच्चों क्या है, एसीटोन है, तो इसे बोला जाता है एसीटोन है। अब यहाँ पर आप लोग फिर से अभिक्रिया में दे रहा हूँ बच्चों, आप लोग करेंगे CH3, और यहाँ मैं ले आया बच्चों CH2 और COO, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ बच्चों C2H5, और इस तरफ मैंने ले लिया CH3 और Mg, और यहाँ मैंने ले लिया बच्चों Br। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि आपका प्रोडक्ट जो है A, यहाँ पर आपका बनेगा क्या, तो प्रोडक्ट A जो बनेगा उसे बनाइएगा आप लोग, और प्रोडक्ट जो A बन जाए तो प्रोडक्ट आप लोग क्या करेंगे बच्चों, B बनाएंगे। क्या समझ में आया सबको? तो इसी प्रकार से अगर मैं ये कहूँ, एक अभिक्रिया मैं और दे रहा हूँ CH3 CH2, और यहाँ पर मैं रख देता हूँ COO और बच्चों CH3, और इसकी अभिक्रिया मैं दे रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि ले लीजिएगा CH3 और Mg, और बच्चों क्या लेना है, Cl। अब यहाँ पर प्रोडक्ट आप लोग A बनाइए, प्रोडक्ट A जो बन जाए तो कन्वर्ट करिएगा B में, तो आपका दोनों बच्चों फाइनल प्रोडक्ट। और एक अभिक्रिया मैं दे रहा हूँ, अब मैं यहाँ ले आ रहा हूँ बच्चों CH3 CH2, और यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास तो यहाँ पर C2H5, और यहाँ पर भी मैं ले रहा हूँ बच्चों C2H5, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ Mg, और बच्चों क्या Br। तो आपका जो प्रोडक्ट यहाँ पर क्या बनेगा, A, और प्रोडक्ट बच्चों B क्या बनेगा। अच्छा, क्या एस्टर का बच्चों इसका नाम आप लोग बता सकते हैं, इसका नाम क्या है? तो आप लोग जानते हैं इसे बोलते हैं मेथिल। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों लिख दीजिए क्या आप लोग, मेथिल।
अब यहाँ पर 1 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को एथ बोला जाता है और सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे। और एस्टर जो होता है उसका सफिक्स जो होता है क्या होता है, ओएट होता है, तो इसमें जोड़ दीजिए ओएट, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल बच्चों क्या, एथेनॉइड। अब यहाँ पर देखिएगा 1 2 बच्चों क्या 3, और इस तरफ क्या आया C2H5 को क्या बोलते हैं, एथिल, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल क्या बच्चों, प्रोपेनॉइड। क्या बोलेंगे, प्रोपेनॉइड। तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग क्या, एथिल क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोपे क्या बोलते हैं, नोएट बोलते हैं, तो ये आपका प्रोपेनॉइड। अब यहाँ पर इसे क्या बोलेंगे, अब इस तरफ देखिए नंबरिंग इसे कर लीजिए 1 2 बच्चों क्या 3, तो इसे बोलेंगे मेथिल और ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉइड। अब यहाँ पर एथिल और यहाँ पर बच्चों 1 2 है तो एथेनॉइड। क्या आप लोग समझ में आया। तो ये रिएक्शन बच्चों आप लोग करके बच्चों कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर आपका फाइनल प्रोडक्ट ऑफ बच्चों जो बी होता है, तीनों प्रोडक्ट का नाम बच्चों आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा यहाँ पर बनता क्या है। तो ये आप लोगों का कुछ मैंने आज 4 अभिक्रिया बच्चों 5 अभिक्रिया बता दिया। सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया, बताइए, फ्रॉम बच्चों क्या, एल्किल क्या फाइनाइट, एल्किल फाइनाइट के द्वारा कैसे बनाया जाता है, एल्कोहल के द्वारा कैसे बनाया जाता है, और मैंने आप लोगों को क्या बताया कि एफिल क्लोराइड और एस्टर के द्वारा जेम डाइहाइलाइड 5 अभिक्रिया इस लेक्चर में मैंने बताया। तो आप लोग बहुत अच्छे से करके बच्चों बताइएगा जो प्रॉब्लम है 5 इधर से और 3 उधर का, 5 3 8 मैंने मेथड प्रिपरेशन बच्चों ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है। तो बहुत इन सब से ये एक ऐसा चैप्टर जो बच्चों हर एक चीज़ों को इंक्लूड करेगा और यहाँ से IIT और नीट एग्जामिनेशन में बच्चों बहुत क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। तो आप लोगों को यहाँ से लेवल पूरा चेंज हो जाएगा। तो आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे YouTube चैनल पर आने के लिए। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों चैनल को जो है लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जिससे हमारे जो चैनल है ये इसका बच्चों प्रसार हो सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा सकें। तो क्या आप सबको क्लियर हो चुका है। तो बहुत बहुत बच्चों आप सबका धन्यवाद।